नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संस्कार चैनल पर। और आज हम सब बात करने वाले हैं बीएड प्रथम वर्ष वालों के लिए, जिसका पेपर फर्स्ट है बाल अवस्था है उसका विकास। चैप्टर का नाम है बुद्धि एवं विकास का मनोविज्ञान और टॉपिक है शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति का मूल्यांकन विज्ञान वर्ग की उपयुक्त विशेषताओं के आधार पर निम्न रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। वस्तुनिष्ठ तथा तथ्यात्मक ज्ञान। लेस्ट्रेली के अनुसार विज्ञान एक वस्तुनिष्ठ, तार्किक एवं व्यवस्थित अध्ययन पद्धति है। शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत किए जाने वाले अध्ययन वस्तुनिष्ठ तथा तथ्यात्मक से आपूरित होते हैं। तथ्यों का सतर्कतापूर्वक सम्यक संकलन और विभाजन किया जाता है। अध्ययनकर्ता अपने अध्ययन में व्यक्तिगत भावनाओं व पूर्वग्रहों को नहीं आने देता। निरीक्षण, परीक्षण एवं प्रयोग। शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन का दृष्टिकोण अथवा परिक्षेप वैज्ञानिक होता है। इसमें निष्पक्ष और व्यवस्थित निरीक्षण किया जाता है। निरीक्षण, परीक्षण, प्रयोग पर आधारित निष्कर्षों को मान्यता प्राप्त होती है। प्रयोगात्मक विधि इसका सर्वश्रेष्ठ परीक्षण होता है, जहाँ नियंत्रित दिशाओं में प्रयोग का निरीक्षण किया जाता है और निष्कर्ष निकाला जाता है। उदाहरण, व्यक्तिगत या अधिगम के क्षेत्र में निरीक्षण, परीक्षण, प्रयोग के द्वारा अनेक नियमों और सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जाता है। कार्य संबंध। वैज्ञानिक अध्ययन में कार्य तथा कारण का अन्योन्याश्रित संबंध होता है। शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन में कार्य कारण संबंधों पर विशेष महत्व दिया जाता है। किसी भी घटना के क्या कारण हो सकते हैं या निरीक्षण किया जाता है। जैसे जिस अध्यापक में प्रेषण क्षमता की कमी होती है, उसकी कक्षा में शोर अधिक होता है। यदि अध्ययन विधि विद्याओं की रुचि के अनुसार नहीं होती है तो अधिगम का स्तर निम्न होता है। समीकरण एवं सार्वभौमिक। विज्ञान में विभिन्न प्रघटनाओं के संबंध में प्राप्त निष्कर्षों से समीकरण और सार्वभौमिक अनिवार्य होता है। शिक्षा मनोविज्ञान में प्राप्त की गई एकरूपता के आधार पर कृत्रिम निष्कर्षों का प्रतिपादन किया जाता है तथा उन निष्कर्षों के आधार पर समीकरण निकाले जा सकते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। व्यवहार के अध्ययनों से प्राप्त निष्कर्षों का समीकरण करने में विशेष जागरूकता की आवश्यकता होती है, क्योंकि मानव व्यवहार में बड़ी अनिश्चितता होती है जो विभिन्न कारणों में से प्रभावित और अपरिवर्तित होता है, जैसे स्थान, परिवेश, समय, थकान, साथी आदि। सत्यापनशीलता। शिक्षा मनोविज्ञान के परीक्षणों से प्राप्त निष्कर्षों को पुनः परीक्षण के द्वारा सत्यापित किया जा सकता है। यदि आंतरिक और बाह्य परिस्थितियों में अपरिवर्तित है तो किसी विद्यार्थी का दो बार मापन करने पर समान परिणाम अंक प्राप्त होंगे। उदाहरण, बुद्धि सृजनात्मक को प्रभावित करती है। इस सिद्धांत का सत्यापन किया जा सकता है। भविष्य कथन। शिक्षा मनोविज्ञान मात्र व्यवहार करने, नियमों की रचना करने एवं उन्हें अमूर्तता के धरातल पर प्रस्तुत करने का कार्य नहीं करती है, अपितु वह अपनी खोज का आने वाले समय में उपयोग कर देखना चाहता है कि वह कहाँ तक सत्य है, या विद्यार्थियों की क्षमता का अध्ययन करके उसके भविष्य के लिए शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन और मार्गदर्शन करता है। इस प्रकार भविष्य में अपनी खोज के परिणामों का परीक्षण और सत्यापन करके भविष्यवाणी करता है। अगर आप सभी को हमारा चैनल अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और बीएड फर्स्ट ईयर वालों के पास शेयर भी कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।